So good morning all. In the previous classes we have already studied about integration, and in integration we have already studied only about indefinite integral. Now, so now we are going to learn about definite integral. So before we are going to learn about definite integral, first of all we have to understand what is definite integral. Okay, so definite integral. Definite integrals और definite integration ना. तो देखो indefinite and definite. Definite में क्या होता है, इसमें एक बाउंड्री जो होगा वो क्या होगा, मेंशन किया होगा इसमें. ओके, एक बाउंड्री जो होगा फिक्स होगा. तो जैसे कि इंटीग्रेशन में हम लोगों को फंक्शन के हिसाब से वैल्यू मिल रहा था, क्योंकि इसमें उसका बाउंड्री जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है. तो इसी वजह से क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू जो आएगा हमेशा क्या आएगा, अगर उसमें बाउंड्री जो है नंबर दिया हुआ रहेगा तो इसमें भी क्या होगा, जो फाइनल जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एक नंबर ही आएगा. ओके, सपोज इंडेफिनेट इंटीग्रल कैसे लिखते हैं. सपोज आई एम राइटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ fx. सो हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx. ऐसे लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx. बट हियर in definite integral we have two limits, that is suppose a and b, where the a is called as the lower limit and b is called as the upper limit. That means we have to integrate the function fx within the boundary when x is varies from a to b. x जब a से b को वेराइज करेगा, देन उस टाइम जो fx का जो इंटीग्रेशन मींस द एरिया ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द फंक्शन fx with the x axis and within the coordinates a and b. तो इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, तो सपोज fx का जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, सपोज द इंटीग्रेशन ऑफ fx इज fx कैपिटल fx. ओके, द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx इज कैपिटल fx. देन if it is varies from a to b, then we have to put the upper limit in the variable, that is f of b minus the lower limit, that is f of a. This is the definition of the definite integrals. तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का ये जो है ये क्या है, एक डेफिनेशन है. लेकिन देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जो एक्सरसाइज में इसमें हम लोग देखेंगे कि लिमिट्स जो होगा, जो लिमिट्स जो होगा वो क्या होगा इसमें, मतलब जो लिमिट्स जो होगा क्या होगा, एज ए सम देखेंगे हम लोग इसमें. इसका मतलब क्या है, इस इंटीग्रल का जो वैल्यू एज द सम ऑफ द लिमिट्स, तो वो चीज क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए फंक्शन fx. ओके, तो एक फंक्शन हम लोग लेते हैं fx. तो हेडिंग दो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए सम ऑफ लिमिट, एज ए सम ऑफ लिमिट. डेफिनेट इंटीग्रल एज ए सम ऑफ लिमिट. तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, let f of x, okay, f of x is a function
let f(x) is a function, okay, which is suppose increasing. So all of you know what is an increasing function. An increasing function जिसका ग्राफ जो ऊपर पर चलता रहता है, मतलब जिसका फंक्शन का वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोल के कहते हैं ना. So let f(x) is a function which is increasing function and increasing and suppose positive means इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो रहा है इसमें. ओके, then we have to find out its integration. You have to find out its integration from x equal to a to x equal to b. इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या निकालना है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx. दिस थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो व्हाट डज इट मीन. तो इसका मतलब है सपोज दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस and this is the origin x dash, and let f(x) is a function, then suppose this is the function y equal to f(x), this is the function y equal to f(x), then if two points are there, that is suppose this is the point A and this is the point suppose B. Okay, तो x equal to a वाला लाइन जो होगा वो कैसा होगा, this is the line which is x equal to a and this is the line which is suppose x equal to B. तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन होगा क्या होगा, x equal to a and this line is x equal to b. Okay, x equal to a point है. Then suppose ये जो पॉइंट है ये x equal to a है, तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट जो होगा, ये वाला जो पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा f of a एंड ये वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली f of b होगा, है ना. तो हम लोग को क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया कवर्ड बाय दिस. तो हम लोग को इसके अंदर जितना एरिया है वो सब हम लोग को निकालना है. सो फॉर दिस सपोज आई एम डिवाइडिंग दिस इन n पार्ट्स. ओके, सो इसको मैं क्या कर रहा हूं, n पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूं. सो इसको हम लोग n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. इतना ही सारा पार्ट n पार्ट्स. ओके, तो क्या होगा, n पार्ट्स ईच हैविंग लेंथ h. सपोज हर एक का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, h होगा. तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला क्या पॉइंट होगा, ऑब्वियसली दिस इज a plus h, दिस इज a plus 2h. सिमिलरली लास्ट जो पॉइंट होगा क्या होगा, दिस इज योर a plus n into h. ओके, दिस इज a plus n into h. तो क्या होगा, ये सपोज जो पॉइंट है ये x0, ये है x1, दिस इज सपोज योर x2, सिमिलरली दिस इज सपोज योर xn. तो हम लोगों को ये जो टोटल जो एरिया है ये हम लोग को निकालना है. तो देखो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली हम लोग को किसका एरिया निकालना है, लेट दिस इज योर
ऑफ द कर्व पी क्यू आर एस पी, इसका हम लोग को एरिया निकालना होगा ना। तो पी क्यू आर एस पी का एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्ट्स का जो एरिया जो है उसको हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखो ये तो रेक्टेंगल में भी नहीं जा रहा है, तो हम लोग लिमिट्स लेंगे इसका। तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या देखो इसको सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, ओके इसको सपोज ज्वाइन करेंगे एंड सपोज नेम इट एज दिस इज सपोज योर ए, इसको हम नाम देते हैं दिस इज ए बी सी डी एंड दिस पॉइंट इज सपोज योर ई, ये पॉइंट जो होगा ये ई होगा, ठीक है। तो देखो इसमें और कंस्ट्रक्शन करते हैं, दिस इज योर एफ सपोज। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो जो एरिया ऑफ ए बी सी ई हम लोग को चाहिए एक्चुअली में, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए बी सी ई। लेकिन देखो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी एफ ई से थोड़ा सा ज्यादा होगा एंड एरिया ऑफ ए बी सी डी से थोड़ा सा छोटा होगा, नहीं। लेकिन क्या होगा, हम लोग को क्या चाहिए, एरिया ऑफ ए बी सी ई, है ना। तो क्या होगा, देखो इसमें हम लोग को अगर इसका एरिया चाहिए जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है और इससे थोड़ा सा कम है, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों एरिया को देखते हैं और क्या करेंगे, देखो दोनों एरिया को, दोनों क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं तो दोनों एरिया जो है वो दोनों एरिया निकल सकता है, तो हम लोग उसके थोड़ा सा बीच वाला एरिया हम लोग को चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि कर्व जितना प्लेन रहेगा उसका जो एरिया जो होगा वो उतना ही ज्यादा कोइंसाइड कर जाएगा, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो छोटे वाले ट्रायंगल का जो एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ABEF is less than area of ABCE is less than area of ABCD। लेकिन हम लोग क्या चाहिए, खाली हम लोग को चाहिए एरिया ऑफ ABCE, क्योंकि ये तीनों एरिया एक दूसरे के साथ इक्वल है, लगभग इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका या फिर इसके एरिया के साथ इसको हम लोग इक्वल ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाले फंक्शन का जो एरिया जो होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे, ओके। तो नीचे वाले जो तुम्हारे रेक्टेंगल जो है उसके एरिया के साथ, तो अगर उसके एरिया के साथ हम लोग इक्वल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल्स बनाएंगे, तो क्या होगा, देखो इसमें सारे जो एरियाज जो है उसको ऐड करेंगे। सो दिस इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू, देखो h, इसका विड्थ जो है क्या है, h है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, देखो f ऑफ a, ओके। सो h इंटू f ऑफ a प्लस ना, प्लस दिस इज ऑल्सो योर h इंटू ये क्या होगा, ये जो इसका जो हाइट जो होगा ये पॉइंट क्या होगा, देखो क्योंकि ये a प्लस h है तो ये वाला जो हाइट जो होगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, f ऑफ a प्लस h, तो ये हाइट भी क्या होगा, f ऑफ a प्लस h ना। तो ये क्या होगा, h इंटू f ऑफ a प्लस h। सिमिलरली थर्ड ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, a प्लस 2h है यहाँ पे, प्लस h इंटू f ऑफ a प्लस 2h। वैसे वैसे करके क्या करेंगे, अप टू डॉट 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 डॉट, जो ये वाला जो पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, ये वाला f ऑफ a प्लस, ये लास्ट में n इंटू h है तो उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, n माइनस 1। सो f ऑफ h इंटू f ऑफ
a plus n minus 1 into h. Here क्योंकि जो h जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल डेटा कब निकलेगा, जब ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तो ट्रायंगल छोटा कब होगा, जितना ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगा, है ना। तो जितना ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगा। तो क्या होगा देखो, इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, h जो होगा उसको टेंड्स टू हम लोग 0 कर लेंगे ना। सो लिमिट योर h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लेंगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू जो है ये मिल जाएगा, है ना। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम। इस ये जो फॉर्मूला जो होगा ये क्या होगा, हम लोग उसको लिमिट के हिसाब से उसको मतलब जो इसका वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला जो है इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर इसको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ n लिखूं, h को हटा के, तो क्या होगा देखो, b इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू h, सॉरी a प्लस nh। सो इन प्लेस ऑफ n I हैव b माइनस a डिवाइडेड बाय h। सो n की जगह पे क्या होगा, b माइनस a डिवाइडेड बाय h होगा। सो दिस इक्वल टू, अब क्या होगा देखो, अगर h टेंड्स टू 0 होगा, h जितना ज्यादा 0 के करीब आएगा, n उतना ही ज्यादा इंफिनिटी के करीब आएगा, है ना। तो इसमें इसको मैं लिख लेता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो क्या होगा, इन प्लेस ऑफ h से मैं कॉमन ले लेंगे, तो h की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b माइनस a डिवाइडेड बाय n, b माइनस a डिवाइडेड बाय n। सो इन प्लेस ऑफ h आई कैन राइट b माइनस a डिवाइडेड बाय n। लेकिन देखो क्योंकि इसमें b माइनस a जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो b माइनस a को मैं बाहर ले सकता हूं। दिस इक्वल टू b माइनस a होल इनटू 1 बाय n इनटू क्या होगा, f ऑफ a प्लस h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस n minus 1 into h. Okay, so which is the another formula that you can use to find out the value of the definite integral as a limit of its sum. इसी हिसाब से हम लोग फिर से इसको निकाल सकते हैं। तो तुम्हारे जो एक्सरसाइज में जो है इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस कुछ है, तो हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को मतलब फंक्शन की जगह पे कुछ फंक्शन क्या हुआ रहेगा, तो तुम लोग उसमें उसको यूज करना और उसका वैल्यू जो है वो तुम लोग निकालना, और बाकी जो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। ओके, ठीक है।